हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। तो आप सभी का वेलकम है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सारे के सारे अपने जो भी हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कवर किया है उसके क्वेश्चंस करेंगे मिक्स करके, और उससे थोड़े अलग क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बन जाए। ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? या तो अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए एंड साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ओके, so let's start with the first question of our class. So हम अपना पहला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The quadratic equation x square minus 5x minus 6 is equals to 0 is expressed as x plus p x plus q is equals to 0. Then find p and q. तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये हमारे पास उन्होंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो फॉर्म दी हुई है हम इक्वेशन में x प्लस पी एक्स प्लस क्यू, व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट द फैक्टर फॉर्म, ठीक है। ये फैक्टर फॉर्म है जिसके अंदर हमें ये दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को स्प्लिट करना आता है। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -6 मिलेगा। अब -6 के इस तरीके से फैक्टर्स चाहिए कि प्लस माइनस करके तो 5 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो उसको जो डिफरेंस है या सम है -5 तो आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो आएगा वो +6 आएगा, हमें -6 चाहिए। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 6x - x। तो ये आ जाएगा हमारा ये। तो अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 6, और इधर 1 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी दो टर्म्स आ जाएंगी x - 6 x + 1 इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्वेश्चन में क्या फॉर्म गिवन था, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड q की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ p एंड q, ठीक है। सो ये हमारी फैक्टर फॉर्म थी जिस फॉर्म में हमें दिया हुआ था, मीन्स हमें फैक्टर्स ही निकाल के इन p और q की वैल्यूज को कंपेयर करके निकालना था, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज write the discriminant of quadratic equation x plus 5 whole square is equals to twice of 5x minus 3. So let's start solving it. अब हमें यहाँ दिया हुआ है x plus 5 whole square। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a square plus b square plus 2ab। ये हो जाएगा 10x minus 6। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 31। ऑल राइट, सो हमें निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेते हैं 1, दैट्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b तो 0 हो जाएगा क्योंकि x वाली टर्म नहीं है, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी। तो d हमारा लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल। हमने इसमें नेचर भी लिख लिया, ऑल्दो उन्होंने पूछा नहीं लेकिन हमने लिख लिया नॉन रियल रूट्स, इसको हम बोलते हैं नेचर। ऑल्दो सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आ रहा है -124। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनाया,
फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के अपना डी निकाल लिया, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल गया कि नॉन रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. ओके, it's a previous year question. If -5 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equals to 0, and quadratic equation p times x square plus x plus k is equals to 0 has equal roots. इस इक्वेशन के हमें इक्वल रूट्स गिवन है और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, फाइंड k. Alright, so let's see how to solve it. So as it is given in the first line of this question that -5 is the root of this quadratic equation. So first of all, we are going to write the quadratic equation. And इसका हमें रूट दिया हुआ है -5. -5 is root. तो हम x की वैल्यू को -5 पुट करते हैं. अगर हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में -5 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिलेगी और इक्वल्स टू में 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 2 ज़ा 50 -15 - 5p इज इक्वल्स टू 0. सो ये आ जाएगा हमारे पास 35 इक्वल्स टू 5p. सो 35 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू p, सॉरी, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7. ऑलराइट, तो p की वैल्यू हमें मिल गई 7. एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया. इन्होंने कहीं भी नहीं बोला था कि p निकालो, लेकिन p हमें निकालना पड़ा क्योंकि ये दूसरी वाली इक्वेशन में है. तो हमारी दूसरी इक्वेशन है p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम 7 पुट कर दे p की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0. ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल रूट्स है. तो जब भी हमें क्वेश्चन में इक्वल रूट्स दिखता है तो इक्वल रूट्स देख के हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, d इक्वल्स टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स. एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. So let's write the values for a, b, c on comparing through the equations and substitute. This is 49 minus 28k equals to 0. 49 equals to 28k. K comes out to be 49 upon 28. 49 and 28 दोनों 7 से जाएंगे, 7 upon 4. तो ये आ गया हमारी k की वैल्यू, ठीक है. Let's see the question once again. In the question it is given that -5 is the root of this quadratic equation. तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने सबसे पहले p की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और फिर जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें हमें k निकालना था, कंडीशन दी हुई थी इक्वल रूट्स. तो पहले जो हमने p की वैल्यू निकाली उसको सब्सटीट्यूट करा, अपनी इक्वेशन बनाई, d इक्वल्स टू 0 निकाला, कंडीशन पुट करी अपनी, एंड यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 7 अपॉन 4. So this is the answer of this particular question. All right. So this is how we have to solve this question. इसकी weightage 3 marks है. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपनी क्लास का, प्रैक्टिस सेशन का. क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं. इफ x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are roots of quadratic equation ax square
प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 एंड हमें फाइंड करनी है a एंड b की वैल्यूज। सॉरी, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब x इक्वल्स टू 2/3 इस इक्वेशन का रूट है, मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2/3 को इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा a टाइम्स 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास 4a प्लस 14/3, दिस इज 4a/9 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम तो 9 आएगा, तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b/9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 9 इधर डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ जाएगी 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, अब हमें दूसरा रूट दिया हुआ है -3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारी ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 9a minus 7b, sorry, this is -21 plus b is equals to 0. 9a plus b is equals to 21। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 को जो अगर हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो हम b का कोफिशिएंट c सेम बना सकते हैं। b का से 9 और यहाँ b पे 1 है, तो हमें इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 9 1 9, 9 2 18। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड 4 को। फोर्थ इक्वेशन को ऊपर रख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। या सो b को एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 11 231 और ये हो जाएगा हमारे पास 81 माइनस 4 77a। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 231/77 एंड 77 3s are 231, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 4 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में से हम किसी में भी रख सकते हैं। अगर हम थर्ड वाली में रखें 9a प्लस b इक्वल्स टू 21, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे को इजीली b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हमें 2 रूट्स दिए हुए थे, दोनों इक्वेशंस का रूट्स देके हमने 2 इक्वेशंस को डेवलप किया। दोनों इक्वेशंस को अपने एलिमिनेशन से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकाल दी। ये a की वैल्यू हो गई और ये हो गई हमारी b की वैल्यू। ऑलराइट, सो ये हमारा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और ये भी आपका 3 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड p for which
product of roots of quadratic equation p times x square plus 6x plus 4p is equals to 0 is equal to sum of its roots. So we talk about this question. ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है और इसमें इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज गोइंग टू इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे हम? माइनस बी अपॉन ए से, उल्टा लिख दिया। सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए से एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं सी अपॉन ए से। तो ए से वैसे ही कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सी और बी बचा। तो अगर हम वैल्यूज निकालेंगे, ए की पी आएगी, बी की 6 आएगी एंड सी की आएगी 4p। सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहां से तो हम p की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। ये आ जाएगा -3/2। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स की वेटेज का है, जिसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में ही ये क्वेश्चन काउंट हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट लगा प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो हमने उसमें सीखा था। ऑलराइट, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में जो थी गिवन थी, जिसका हमने फॉर्मूला यूज करा और अपनी p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। Find positive value of k for which quadratic equation x square plus kx plus 64 is equals to 0 and quadratic equation x square minus 8x plus k is equals to 0 both will have real roots. So let's see the answer. हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स दिए हुए हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसकी बात करें रियल रूट्स की, तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ही पे अप्लाई होगी क्योंकि दोनों की ही दे रखी है। तो हम इसमें फॉर्मूला रख लेते हैं d का b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू इधर k है, a 1 है, c है 64। ये आ जाएगा हमारा तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 256 एंड k इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 16। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां से बोल सकते हैं कि k की वैल्यू लाई करेगी +16 एंड -16 के बीच में। ठीक है, तो यहां से हमें एक मिल गई वैल्यू। दूसरी जो इक्वेशन है वो है हमारी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारी इक्वेशन है, एक सेकेंड, ऑल राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय सिस्टम, दैट्स व्हाई some technical issue. All right, x square minus 8x plus k is equals to 0. d greater than equals to 0. b square minus 4ac greater than equals to 0.
तो ये आ जाएगा हमारा -8² -4 टाइम्स a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 64 - 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 64/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k लेस देन इक्वल्स टू k। तो ये आ जाएगा 16। तो k की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल्स टू 16। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पर हमारी k की वैल्यू, अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम और जनरलाइज फॉर्म में लिखे तो ये आता k - 16 एंड k + 16। तो अगर हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से ये आएगा, एंड जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये आएगी k की वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाला स्टेप हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे वो बोल रहा है k की वैल्यू 16 से बड़ी है और k की वैल्यू -16 से बड़ी है। यहाँ पर वो बोल रहा है k की वैल्यू 16 से छोटी है, ठीक है, बट इक्वल भी है। तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के थ्रू ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 16, बिकॉज हमें k की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पर -16 आ रहा है ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब इधर से आ रहा है k की वैल्यू 16 हो सकती है, 16 से बड़ी हो सकती है, इधर आ रहा है 16 हो सकता है, 16 से छोटी हो सकती है। तो बेसिकली 16 से बड़ी इक्वल, 16 से छोटी इक्वल। तो मेन कॉमन केस आ रहा है k इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। All right. So let's move towards the question number 7. Solve for x. And the equation is 1 upon a plus b plus x is equals to 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x. This is a very common question and condition is given as a plus b plus x is not equals to 0. So if we are talking about, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का यहाँ जाके माइनस। ठीक है, अब रीअरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको आपस में। इसको इधर, इसको इधर, इसको आपस में। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो ये आएगा, और इधर एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए बी कैंसिल हो गया। अब हमें एक सिंपल इक्वेशन डेवलप करनी है, तो इसको हम इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी। इन सबको हम ए की साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन आ रहा है, तो हमारा एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस ए, एक आएगा x प्लस बी। तो ये वाली x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए और ये वाली x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हमें सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, और ये हमें इक्वेशन दे रखी थी इस फॉर्म में। इसी के जैसा क्वेश्चन आपको एक और देती हूं मैं, जो आपको होमवर्क में करना है। सेम लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b
plus 1 upon 2x and this is not equals to 0 दिया हुआ है, abx not equals to 0. कंडीशन दी हुई है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. So this question you have to try. Now let's start with the question number 8. थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चन एक लेते हैं. एक हम प्रूविंग क्वेश्चन लेते हैं. If roots of quadratic equation b minus c times x square plus c minus a times x plus a minus b is equals to 0 are equal. So prove that 2b is equals to a plus c. Alright, this is a very important question and a proving question. Let's see how to solve it. Now the roots of the quadratic equation equal. So if the roots of the quadratic equation are equal, then हमें ये condition strike करती है. This is the condition for equal roots. तो अब ये जो condition हमारी आई है equal roots की, discriminant का formula क्या होता है? b square minus 4ac equals to 0. अब हमें जो quadratic equation दे रखी है वो क्या दी हुई है? b minus c times x square plus c minus a times x plus a minus b is equals to 0. तो हम यहाँ से a की वैल्यू लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड c की वैल्यू लिख लेते हैं दैट इज द कांस्टेंट टर्म. ऑलराइट, तो हमने सबकी वैल्यूज लिस्ट डाउन कर ली एंड नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट in the expression of discriminant, that is b square minus 4ac. अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके किसी ना किसी तरह ये प्रूफ लाना. लेट्स सी हाउ टू सिंप्लीफाई इट. तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा. इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 4b है प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c है माइनस 4bc इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस माइनस 4 को हमने इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म से. 2ac 4ac लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ba माइनस 4bc और ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0. तो अगर हम देखें a का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है और 4b 2b का स्क्वायर है. ऑलराइट, तो अगर हमें 2ab वाली टर्म चाहिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a b 2ac ये रहा. 2bc वाली टर्म चाहिए तो b हो जाएगा c और ये हो जाएगा 2b तो ये आना चाहिए 4bc ये रहा. और तीसरी टर्म चाहिए हमें 2ac दैट इज 2b इंटू a दैट इज 4b. अब आई नो दैट यू आर वंडरिंग दैट ये क्या लिखा है मैंने. नाउ आई एक्सप्लेन यू दैट क्या है ये जो एक्सप्रेशन है इट विल लुक लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की तरह लग रहा है. और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो हमने वही इसको बनाने की कोशिश की. अब हम अगर बना रहे हैं तो यहाँ पर ये दो टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है तो दैट मीन्स b वाली जितनी भी टर्म्स है जहां पर भी b आ रहा है वो माइनस होगा, माइनस 2b माइनस 2b. ऑलराइट, तो ये हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a, b की वैल्यू मिल जाएगी c एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 2b. तो ये बन जाएगा a माइनस 2b, a प्लस c माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इसको हमने फैक्टराइज करके कंप्रेस कर लिया. ठीक है, तो ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 होता है एंड a प्लस का 2b है यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का.
तो यही एक्सप्रेशन था जो हमें चाहिए था। ऑलराइट, तो हमारा ये हो गया प्रूफ, ये पर्टिकुलर प्रूविंग क्वेश्चन जो हमसे उन्होंने यही वाला रिलेशन ड्राइव करने के लिए बोला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी वेटेज अच्छी खासी है। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास में भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस सेशन में भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को रीडू जरूर करिएगा ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। ऑलराइट, थैंक यू।